नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की है, जिसका संचालन नागरिक उड्डयन मंत्रालय करेगा और ऐसे में स्कूल में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी मदद से आने वाले समय में ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में मदद मिलेगी। ड्रोन के संचालन में परेशानियां कम करने के लिए मंत्रालय ने नियमों को आसान बना दिया है और ऐसे में युवाओं के लिए ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना से देश में ड्रोन क्रांति का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में ड्रोन की बढ़ती अहमियत, ड्रोन के उपयोग और आम जनजीवन को ड्रोन कितना आसान बनाएगा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश में 5 नए ड्रोन स्कूल खोले जाने को लेकर के क्या कह रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। 100% जनता को हमने उनकी आय का पूरा अधिकार उनको स्वामित्व योजना के माध्यम से सौंप दिया और ये चमत्कार किया ड्रोन के माध्यम से। आज 33 ड्रोन हमारे चल रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को उनकी संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र की उसका अधिकार मिल जाए, उसका वो उपयोग कर सके। बहुत उपयोगी है ये, अनेकों उपयोग इसके आदरणीय सिंधिया जी ने बताए, आदरणीय तोमर जी ने बताए, लेकिन हम और आप पूरी उत्सुकता के साथ अब चाहते हैं, जब हमारे देश में कह रहा था सिंधिया जी से कि भाषण से कम जानेंगे लोग, देश के ज्यादा देखेंगे, देश के ज्यादा जानेंगे कि ड्रोन से कौन कौन से काम हो सकते हैं। मैं समझता हूं इस अंचल के नागरिकों के लिए ये पहला अवसर है। इस मेले के माध्यम से इस क्षेत्र में ड्रोन की दृष्टि से जो जागरूकता आएगी, उसके लिए हम सब लोगों को ज्योतिरादित्य जी का कृतज्ञ रहना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज देश में भारत का नेतृत्व, आज इस मंच से मध्य प्रदेश के लिए इग्रुआ के द्वारा 5 ड्रोन स्कूल की घोषणा भी मैं करना चाहता हूं। ड्रोन स्कूल भोपाल में, ड्रोन स्कूल ग्वालियर में, ड्रोन स्कूल इंदौर में, ड्रोन स्कूल जबलपुर में और ड्रोन स्कूल सतना में 5 ड्रोन स्कूल की घोषणा इस मंच से किया जाता है। और मुझे विश्वास है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इंडिया मस्ट नॉट बी अ फॉलोअर, इंडिया मस्ट बी अ लीडर एंड दिस इज एन एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वो क्षेत्र है तकनीक का जब भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है और मुझे विश्वास है कि उनके सपने को। तो 5 जिलों में ड्रोन स्कूल खुलने जा रहे हैं, एक क्रांतिकारी युग का आगाज होने जा रहा है। ड्रोन जिस तरीके से अब इस्तेमाल किए जाएंगे, एमआईटीएस में हाल ही में मेले का आयोजन हुआ, जहां पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और यहां पर 20 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया था। 20 से ज्यादा कंपनियां यहां पर अपने ड्रोन्स की खूबियों को बताने आई थी, क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन को भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। न केवल रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, बल्कि इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, एक स्टार्टअप का प्रोत्साहन मिलेगा। तो वहीं भारत में अब नई टेक्नोलॉजी के साथ मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान। अगर बात की जाए, सिद्धार्थ राजहंस की साइबर गैजेट एक्सपर्ट है वो,
प्रकाश ठाकुर वो किसान हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये आने वाले समय में विकास के पथ पर लेकर जाएगी मध्य प्रदेश को, देश को। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से ये नए युग का आगाज हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ना ये किसी ने सोचा था कि ड्रोन स्कूल जैसी कोई सुविधा आएगी या फिर रोजगार मिल सकता है ड्रोन के जरिए। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि ड्रोन का ये जो 5 स्कूलों का खुलना मध्य प्रदेश में बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं खुद नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य जी, शिवराज जी इनसे भी जुड़ा हूँ। प्लस मैंने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इसरो और इंडियन आर्मी के साथ भी कोलैबोरेट किया है। ड्रोन वाकई में ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, एरियल सर्वेलेंस हुई, फिर रिमोट सेंसिंग हुई, इससे इवन इस तरह की चीजें जैसे कि आप एग्रीकल्चरल लैंड का जो आउटपुट है कि कौन सा जमीन कितना किस टाइम पे खाद्य उस पर अच्छा रहेगा, उस टाइम पे क्रॉप अच्छे रहेंगे, क्रॉप पैटर्न जिससे कहते हैं, ये सारी चीजें। और क्योंकि मध्य प्रदेश, मैं इसके पीछे ये समझता हूँ शिवराज जी का ये विजन है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत ही फार्मिंग ओरिएंटेड स्टेट रहा है, तो उसके कारण ड्रोन टेक्नोलॉजी का लेकर आना न केवल सिर्फ तकनीकी तरह से आगे बढ़ाएगा, बट हमारे बच्चों को हमारे इस प्रदेश की जो जड़ है, जो हमारी फार्मिंग लैंड है, उसके डायरेक्शन में भी इनोवेशन करने के लिए उन्हें डायरेक्ट कर देगा। तो इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। आज की तारीख में विश्व के सम ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, आप MIT की बात कीजिए यूएस में, हार्वर्ड की बात कीजिए, आप इंडिया में इसरो की बात कीजिए, इंडियन आर्मी की बात कीजिए, सब ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तरह तरह की चीजों के लिए। तो ड्रोन सिर्फ एक उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे कि हम यूं तो अमूमन आमतौर पे शादी वगैरह में फोटोग्राफी के लिए देखते हैं। ड्रोन के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बिकॉज उस साइड से आप एरियल सर्वेलेंस कर सकते हैं, आप रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, आप इंफ्रारेड कैमरा डाल के लैंड के डिफरेंट तरह के हीट और कोल्ड वेव्स ये सब पता कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर प्रेडिक्शन, क्रॉप प्रेडिक्शन, आप टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सब में इसका उपयोग होगा। तो मैं समझता हूँ ये प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मैं आपको बस, मैं खुद इंदौर का रहने वाला हूँ, तो मध्य प्रदेश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें कि अपना खुद का IIT IIM है। दुनिया, मैं समझता हूँ पर कैपिटा एक शहर में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आज हमारे पास तकनीकी तौर पे काबिल छात्र छात्राएं तो हैं, बट उसके साथ ही अगर ड्रोन स्कूल आ जाए तो बहुत हद तक हमारे बच्चों को एक ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि वो न केवल इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हैं, बट इसरो हुआ, DRDO हुआ। DRDO में मानता हूँ हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और विश्व में रख के मैं बताना चाहता हूँ DRDO सबसे ज्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो इस तरह की ऑप्शन हमारे बच्चों के लिए ओपन हो जाएगी। आज तक किसी स्टेट में किया नहीं गया है। इनिशियल लेवल पे बच्चों को इससे एक्सपोजर मिल जाएगा तो वो आगे चल के इस क्षेत्र में अपना करियर भी बना सकते हैं। तो इसमें डिफेंस संबंधी, इसमें इनोवेशन संबंधी, इसमें स्पेस साइंस संबंधी, प्लस समस्त इंजीनियरिंग डोमेन, मैकेनिकल हो, आप कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, सबका थोड़ा थोड़ा इसमें नॉलेज आएगा। तो बच्चों के विकास के लिए भी, प्लस हमारे प्रदेश के विकास के लिए भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, ये तो आपकी राय थी, लेकिन हमारे साथ मौजूद है किसान जो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जिस नजरिए से इसको बनाया गया है ये उन्हीं के लिए है। प्रकाश जी, मैं आप तक पहुंचना चाहूंगी। प्रकाश जी, ये इस नई पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्रांति है, और सरकार हमारे बच्चों को एक नया रोजगार मिलेगा, और हमारे आसपास जो कॉलेजें हैं खुली हैं उन बच्चों को रोजगार मिलेगा। और हमें कृषि में जो लागत ज़्यादा आती थी दवाई डालने में, छिड़काव करने में, उसमें ड्रोन से हमें ज़्यादा काफ़ी आसानी होगी और बहुत ज़्यादा हमें फायदा मिलने वाला है इससे, क्योंकि इस समय मजदूर समय पर मिल नहीं पाता और किसान परेशान रहता है। इसलिए ड्रोन से जल्दी छिड़काव हो जाएगा और समय समय पे हमें कृषि अनुसंधान से हमें योजना का पता चल जाएगा कि हमें कौन सी दवाई डालनी है, कौन सा छिड़काव कब करना है। इससे काफी फायदा है किसानों के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन क्या आप इसे भविष्य के तौर पर इस तरीके से देखते हैं कि घर घर ड्रोन हो पाएगा आने वाले समय में? क्योंकि ड्रोन लेना या फिर ड्रोन रेंट पे लेना या फिर ड्रोन का इस्तेमाल करवाना, ये जो इसकी लागत है, कीमत है, ये कम नहीं होती। प्रकाश जी, घर घर नहीं हो पाएगा, बड़े किसानों को ज्यादा
बड़े किसानों को ज्यादा फायदा होगा, घर घर तो नहीं पहुंच पाएगा ये, क्योंकि बड़ा ही किसान खरीद पाएगा, छोटा किसान तो इसको खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि छोटे किसान के पास इतनी पूंजी नहीं है। अगर सरकार छोटे किसानों की मदद करे तो हाँ, घर घर ये पहुंचाया जा सकता है। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खूबियों के साथ खामियां भी आती हैं, तो अगर इस ड्रोन को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 3 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है, पंजीकरण जो है, वो सब कुछ आसान कर दिया गया है। भले ही ये कर दिया गया हो, लेकिन आने वाले समय में इसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये किसानों के घर घर तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ जी, देखिए, किसानों के घर घर पे पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो किसानों की नई पीढ़ी है, जो युवा है, उन्हें इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली देखिए, ड्रोन की बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। ड्रोन्स में एक बहुत कम रेंज के भी ड्रोन्स अवेलेबल है आज की तारीख में, जिनसे कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं तो आप 7,500 रुपए के अंदर भी एक फुली फंक्शनल ड्रोन यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं, क्रॉप पैटर्न स्टडी कर सकते हैं। तो हम बहुत हाईटेक ड्रोन्स ना भी अगर इन्वेस्ट कर पाए, तो इनिशियली अगर शुरू करना है तो एक छोटे तबके का किसान भी अपने नई पीढ़ी से ये करवा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ वो नई पीढ़ी को वो टेक्नोलॉजी सीखने की, क्योंकि ड्रोन चलाना अपने आप में, ड्रोन सर्टिफाइड एविएटर इज अ सेपरेट लाइसेंस इन इटसेल्फ। तो ड्रोन पायलट लाइसेंस जो है आपको ले पाना ही एक अपने आप में पड़ाव। तो मैं समझता हूँ आज का युवा अगर वो पड़ाव पार कर ले, अगर अच्छे से सीख ले, तैयार हो जाए, तो आप काफी आसानी से इसे हर घर तक अवेल करवा सकते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल लागत जो है, मैं फिर कहूंगा, उसकी बहुत बड़ी किल्लत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ छोटे से छोटा किसान भी जुड़ करके इस टेक्नोलॉजी को लेकर आ सकता है। पैसे का ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जरूरत है तो उसे सीख कर लाइसेंस प्राप्त करने की। तो हाँ, थोड़ी सी इनिशियली मैं समझता हूँ इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी, साथ में जो नई पीढ़ी है उन्हें भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो किसान बेचारे पिछले 20-30 सालों से अपने काम करते आए हैं, वो सडनली इसे अडॉप्ट कर ले तो नहीं। तो इसके लिए जरूरत है उनकी नई पीढ़ी को इसे अडॉप्ट करके इसे फार्म लैंड तक लेके आने की। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा ये मुझे चुनौती नहीं लगती है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये पहल तो शुरू कर दी गई है, लेकिन जहां 1700 की मशीन लेकर के किसान अपने खेत में छिड़काव कर लेते हैं, तो वहां पर वो 7,000 इन्वेस्ट क्यों करेंगे, जबकि किसानों की जो स्थिति है, जैसा कि प्रकाश जी ने बताया इस वक्त, कि ये बड़े किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो फिर वो इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे 7,000 रुपए, जब वो 1700 की मशीन लेकर के वो अपना काम निकलवा सकते हैं। तो 1700 की मशीन में उतनी एफिशिएंसी और उतना समय का खपत होता है। देखिए, क्रॉप्स के मामले में ड्रोन्स का जो उपयोग है वो सिर्फ पेस्टिसाइड छिड़काव करने के लिए नहीं है। इससे आपको ड्रोन्स में लगे कैमरा जो है उसके थ्रू आप सिंपल अपने एंड्रॉइड मोबाइल में आपके पास सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें एक क्रॉप का और टेम्परेचर, सॉइल का, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इस तरह की सारी चीजें आ जाएंगी जो आपको मैनुअली पहले पता नहीं पड़ता था, जिससे आपको किस समय पे किस तरह के खाद का उपयोग करना है, किस तरह की आपको फसल बोनी है और उसका सही समय क्या है, सॉइल का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या है। एरियल सर्वेलेंस जो कि पहले इसरो करके डिटेल्स हमें, इसरो की एक वेबसाइट है वेदास, विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम, पहले इसरो किया करता था, जिससे कि आज की तारीख में किसानों को सिंपल भाषा में वो डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो सब एक ड्रोन कर सकता है। और 1700 की मशीन में आपको पूरा छिड़काव करने के लिए समय आपको कितना लगता है, आपको कम से कम उसमें 1 हफ्ता तो लगेगा एक बड़ी जमीन में उसमें छिड़काव करने के लिए। ड्रोन में वो काम आप सोच के देखिए, इट इज अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो काम आपका 1 दिन में हो जाएगा या मैक्सिमम 2 दिन में हो जाएगा। तो आप समय भी बचा रहे हैं इसके साथ। और इसका केवल छिड़काव ही उपयोग नहीं है, इसमें मैं कम से कम आपको कह सकता हूँ 15 बहु उपयोगी चीजें हैं जो आप एक ड्रोन की मदद से कर सकते हैं। तो कृषि विकास के लिए मैं समझता हूँ जो आदमी 1700 इन्वेस्ट कर रहा था वो जोड़ करके 7,000, और उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, प्लस जो छात्र सीख रहे हैं उन्हें भी उसमें सब्सिडियां मिलेंगी। तो इस तरह से मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अगेन अमाउंट से ज्यादा इस नई पीढ़ी को इसे सीख कर अप्लाई करना है। अगर वो ये कदम उठा लेंगे तो मैं समझता हूँ घर घर और हर किसान के पास ड्रोन अवेलेबल होगा। जी सिद्धार्थ जी, बिल्कुल। मैं प्रकाश जी के पास लौटना चाहूंगी। प्रकाश जी, आपने सुना कि सिद्धार्थ जी कितने फायदे बता चुके हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो नई पहल शुरू की गई है ड्रोन को लेकर के, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, क्या आपने कभी ड्रोन देखा है?
हाँ, ड्रोन देखा है, शादी ब्याह में जो उड़ते हैं, जी, बिल्कुल। फोटोग्राफरों के पास रहते हैं, उनके पास देखा है अभी तक तो। जी बिल्कुल, क्योंकि अब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये छोटा किसान जो है वो ड्रोन को कितना अफोर्ड कर पाएगा और इसके साथ ही कितनी खूबियां ड्रोन की उसको नजर आने वाली है? छोटा किसान तो देखो जी मैम। बहुत कम यूज कर पाएगा इसको, क्योंकि उसको लागत बहुत पड़ेगी, वो खरीद नहीं पाएगा। वो ऐसे या तो किराए से छिड़काव करवाएगा या सामने वाले को किराए से लेके ज्यादा पैसे देके अपने खेतों में छिड़काव कर पाएगा, क्योंकि छोटा किसान नहीं खरीद पाएगा इसको। अगर सब सरकार सब्सिडी देगी तो ही इसको छोटा किसान खरीद पाएगा। जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं उम्मीद बनी कहता रहनी हूं, चाहिए। छोटे किसान भी ये कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी, जी बात पूरी कीजिए सिद्धार्थ जी। तो तीन चार लोग अगर जुड़ करके भी, बिकॉज मैं समझता हूँ 1700 रुपए तो वैसे भी लोग खर्चा कर ही रहे हैं, और ड्रोन की एक है कि आपको उसमें कुछ लागत नहीं लगेगी। इट इज अ बैटरी ऑपरेटेड थिंग, जस्ट लाइक आप अपने फोन को चार्ज करते वैसे ही उस ड्रोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो उसका आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है। एक बार आपने चलाना सीख लिया, एक बार आप लाइसेंस ड्रोन पायलट बन गए, तो उसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में उसे यूज कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि अगर 3-4 किसान मिलकर भी एक ड्रोन ले ले तो उससे उनका सबका काम हो जाएगा। आप 7,000 जो रुपए मैंने बताया उसे आप 4 लोगों में डिवाइड कर लीजिए, वो आपके वो 1700 की मशीन से ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात आपका समय बच रहा है। और एक ड्रोन ऐसा नहीं है कि एक सिंगल आदमी यूज करे। एक के बच्चे ने अगर सीख लिया, गांव में तो सबके छोटे छोटे किसानों के सबके परिवार जैसे होते हैं, तो एक आदमी 3-4 लोगों के लिए कर सकता है। तो इसे आप समझ के चलिए, अगर हमने 1700 यूज किया है फॉर रेगुलर छिड़काव, तो आप 1500 रुपए के इन्वेस्टमेंट में एक पर आदमी के हिसाब से आप 4 लोगों में इसे डिवाइड कर लीजिए, आपका काम तो वहीं बन गया। जी, जिस तरीके से और भी तमाम समस्या होती है, सबसे पहले सिद्धार्थ जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप विस्तार पूर्वक बताइए कि किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि किसानी में केवल पेस्टिसाइड का छिड़काव करना ही शामिल नहीं होता है, और भी तमाम चीजें होती हैं जिनका किसानों को ध्यान रखना पड़ता है। और जो छोटे किसान हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो खेतों में मचान बनाकर बैठते हैं कि कहीं जो चिड़िया हैं वो दाने न चुग जाए। तो क्या इस तरीके का कोई वाइब्रेंट भी है वहां पर, कोई सिस्टम भी है, साउंड सिस्टम भी है जो हेल्प करता है इन तमाम बातों में? तो मैं वही बता रहा था कि एक ड्रोन की जो है कम से कम 15 बहुउपयोगी चीजें हैं जो एक ड्रोन के द्वारा हो जाएगी। तो छिड़काव तो बहुत एक छोटा सा एस्पेक्ट है। आप सोच के देखिए, आज की तारीख में कबूतर एक तरह से पेस्ट बन गया है लोगों के लिए घरों में। तो एक सिंपल सा अमेज़न पे डिवाइस आता है जिससे कि आवाज से कबूतर दूर भागते हैं। तो आपको एक जो स्कैर क्रो का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हम खेतों पे लगा देते थे, उस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है। ड्रोन जो है, आप ड्रोन की जो साउंड वेव इमिट करेगा, उसमें एक छोटा सा डिवाइस आता है मात्र 200 रुपए का, वो आपके एरियल पेस्ट जो है, हवा में आपके तरह तरह की चिड़ियाएं जो आपके खेत को डिस्ट्रॉय करती हैं, उन सबको दूर रखेगा। इसके अलावा वो आपके एरियल फोटोग्राफी, हर ड्रोन में कैमरा लगा होता है, कैमरे के डिफरेंट टाइप्स आते हैं। ये सारी चीजें अगर बच्चे सीख लेंगे, नई पीढ़ी, आप सोच के देखिए एक किसान कितना चिंता में रहता था कि हमारी फसल खा नहीं जाए, कहीं उसमें कीड़े नहीं लग जाए। एरियल फोटोग्राफी के द्वारा आज की तारीख में इंफ्रारेड कैमरा हर ड्रोन में लेस रहते हैं। इंफ्रारेड कैमरा से आपके सॉइल की टेम्परेचर का हम जांच कर सकते हैं, उसमें किस तरह के कीड़े पनप रहे हैं उसका उस लेवल की हम जांच कर सकते हैं। उसके अलावा आप कितने क्षेत्र में फैला रहेगा वो उस तरह का सॉइल आप देख सकते हैं। आपको किस तरह के पेस्टिसाइड यूज करने से सॉइल की क्या पीएच वैल्यू, जो हम एसिडिटी है या अल्कलाइन है, वो बढ़ रही है या कम हो रही है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो एक ड्रोन के द्वारा हम कर सकते हैं। आज की तारीख में तमाम ऑर्गेनाइजेशन, इवन इसरो जो है, कृषि मंत्रालय को ये सारा डेटा प्रोवाइड करता है। आप सोच के देखिए, जो इसरो सैटेलाइट को यूज करके कर रहा है, वो हर आदमी, हर बच्चा अपने घर में बैठ के एक ड्रोन को यूज करके कर सकता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, इससे सबसे बड़ा तो कृषि रेवोल्यूशन के लिए ही इसका सबसे ज्यादा उपयोग है, क्योंकि आप लैंड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, किस तरह के पीएच का बदलाव हो रहा है किसी जमीन में, उसमें पानी की क्वांटिटी क्या है। आप सोच के देखिए, कैमरा, इस तरह की टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई हैं, हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, लैंड का पीएच, लैंड का फर्टिलिटी, लैंड में कीड़े कितने लगे हैं, इसके अलावा इस समस्त
तमाम चीजों का हम एनालिसिस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आने वाले समय में एक बार आपने ड्रोन ले लिया तो आप छोटे छोटे इसमें चीजें गैजेट 100-150 रुपए के लगा सकते हैं और उससे आप और इसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही सराहनीय कदम है और आने वाले कुछ दिनों में आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना ज्यादा कृषि विकास के लिए मददगार साबित होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको काफी दिक्कतें आती होंगी खेती किसानी के दौरान, तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी परेशानियों में ये ड्रोन आपके काम आ सकता है? हाँ, इसके लिए परेशानी बहुत आती है छिड़काव करने में, क्योंकि उसको पीठ पे टांगना पड़ता है। छोटा पंप जो रहता है उसको पीठ पे टांग के किसान चल नहीं पाता। अगर बड़ी बड़ी फसलें हो जाती हैं तो उसमें दिक्कत आती है और खेतों में घुस नहीं पाते, चलने में काफी दिक्कत आती है। ये ड्रोन से काफी हमको फायदा मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि केवल कृषि के क्षेत्र में ही ये उपयोगी नहीं रहेगा, जिस तरीके से हम सब ये जान रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, तो वहां पर किस तरीके से काम करेगा? हाँ देखिए मैं सबसे बड़ी बात वही कह रहा हूँ कि अगर एक बच्चे ने ये सीख लिया तो कृषि विकास में तो उसको मददगार होगा ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारी फसलें और कृषि विकास पर इतना हमारा फोकस है। बट उसके अलावा उसका तकनीकी विकास व्यक्ति का इस सब के अलावा आप सोच के देखिए स्वास्थ्य के एरिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इन समस्त क्षेत्रों में उसका बहुत ज्यादा उपयोग रहेगा। स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो आप एरिया सर्वेलेंस कर सकते हैं। आज की तारीख में ड्रोन का उपयोग लोग इसलिए भी कर रहे हैं ताकि डिलीवरी करवा पाए समय पे इजीली। आप अमेजोन जैसी कंपनीज देखिए वो ड्रोन के द्वारा डिलीवरी और इस तरह की चीजें कर रही है। अगर बच्चे सीख लिया तो आने वाले कुछ दिनों में वो खुद इस तरह के सभी क्षेत्रों में घुस सकते हैं। और अगेन जैसा कि मैं कह रहा हूं, ड्रोन एक तरह का आप सोच के देखिए इट्स एन एरियल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है। आप कितने ही क्षेत्रों में इसको अप्लाई कर दें, आप बहुत ज्यादा इसका उपयोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वालिंदु अग्निहोत्री, वो हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट है वो। वालिंदु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये सवाल बरकरार है कि तमाम खूबियों के साथ खामियां भी आती हैं, तो इसमें आप ड्रोन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज की तारीख में जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है और डे बाय डे टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया जा रहा है, आज देखा जाए तो किसान के लिए ये सबसे जरूरी है। अदर फील्ड में तो ऑलरेडी ये चीज हो ही रही है। चाहे आप देखिए तो आर्मी यूज कर रही है, मेडिकल के अंदर यूज हो ही रहा है, फोटोग्राफी के अंदर यूज हो रहा है। लेकिन आज भारत एक कृषि प्रधान देश हम मानते हैं। जय किसान जय टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आनी चाहिए और यही मेरा भी मत है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को किसान को अपनाना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल सक्सेना जी, साइबर एक्सपर्ट हैं वो, उनसे सवाल ले लेते हैं। विशाल जी, ये नया इनिशिएटिव लिया गया है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, अगर पूरे देश की बात की जाए तो अन्नदाता पे ही हम टिके हुए हैं और ये उन्हीं के लिए एक बड़ा जो पहल की गई है ये उन्हीं के लिए पूरा समर्पित है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि कितना मददगार हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो पहली चीज तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये एक प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टूल है और जैसे कि अर्ली 90s में या मिड 90s में हमारे पास में मोबाइल फोन आया था, उस समय हम ये इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते थे कि हर घर में एक मोबाइल फोन होगा या हर आदमी के पास एक मोबाइल फोन होगा, मगर आज के डेट में वो है। तो पहली चीज तो ये है कि ये प्रोडक्टिविटी टूल है और हम चाहें या ना चाहें ये आएगा। ये एक वर्ल्ड फिनोमेना है जो हो रहा है। बेहतरी इसमें होगी कि हम इसकी पहल करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखें कि क्या सबसे गरीब किसान को ये अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। सबसे गरीब किसान को शायद ये अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हो, मगर कुछ साल बाद, मे बी 2, 3, 4 साल के अंदर ये टेक्नोलॉजी उसके पास पहुंचेगी।
पहली चीज होगी जिसके पास में पेइंग कैपेसिटी है, जिस फार्मर के पास में पेइंग कैपेसिटी है, या अगर कोई सरकार अपनी तरफ से कोई योजना लेके आती है तो वैसे टेक्नोलॉजी पर्कुलेट होगी नीचे। हम ये मान के इस टेक्नोलॉजी को ना मतलब इसकी तरफ हम ना जाएं, क्योंकि ये हम शुरू ही सबसे गरीब किसान से करें तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी। कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे पर्कुलेट नहीं हुई। एक उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, पहले सबसे बड़ा किसान लेगा, फिर छोटा लेगा, फिर धीरे धीरे करते करते ये आखिरी लेयर तक आएगी। तो इसको ये ट्रिकल डाउन होगा। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे सिर्फ ये सोच के कि क्योंकि सबसे गरीब आदमी है जो अभी है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो ये शायद एक ठीक बात नहीं होगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, किसान के लिए अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, और ऐसी बात नहीं है कि उसको सिर्फ ड्रोन अपनी तरफ से खरीदना पड़ेगा। हो सकता है कल की डेट में जैसे बहुत सारी फर्म्स हैं, जैसे गूगल है, शायद गूगल कल आपके लिए एक एनालिटिक्स लेयर ही लेके आ जाए जिसमें आप देखें और आप अपने सॉइल को वो कुछ करें। हो सकता है कि कुछ ट्रायल्स के बाद वो ऐसा करें कि इसको सैटेलाइट इमेजरी से वो करें और आपको एक लाइव डेटा दें, जो हो सकता है 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर के ऊपर आपको ये डेटा मिल जाए या पर एकड़ पे मिल जाए। कुछ वो ऐसे बिजनेस मॉडल्स आएंगे। जब ये टेक्नोलॉजी आगे जाएगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और इसको ये ग्लोबल स्केल पे लेके जाएंगे। तो ड्रोन खरीदना ही नहीं होगा, हो सकता है कुछ एंसिलरी यूनिट्स आएंगे। हो सकता है कल को अगर आपको क्रॉप इंश्योरेंस कराना हो तो क्या आपने टाइम पर क्या आपकी इंश्योरेंस होगा, क्या उसका प्रीमियम हम कैसे बढ़ सकता है या घट सकता है, वो एनालिटिक्स, और हो सकता है वो शायद इंश्योरेंस कंपनी देगी, वो शायद आप वो गरीब किसान नहीं देगा। तो बहुत सारे इसके चीजें हैं जो जैसे ड्रोन इस एग्रीकल्चर में जुड़ सकता है। हमको देखना पड़ेगा हमारे देश के लिए और हमारे किसान के लिए, और हम क्या इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द लेके आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं एक पॉइंट बिल्कुल सिद्धार्थ जी ऐड करना चाहूंगा। जो विशाल जी ने बताया जैसे गूगल का, वो एक्चुअली हो रहा है इंडिया में। इसरो का एक वेदास नाम का वेबसाइट है, विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम। ये मुख्यतः फार्मिंग लैंड को लेकर के और उसी डायरेक्शन में काम करता है, किस तरह से आप क्रॉप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप किसानों तक वायबल डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह का काम हमारे देश में ऑलरेडी पिछले 10 सालों से करा जा रहा है। अब जरूरत है उसे अपग्रेड करने की, और ड्रोन इस डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा कदम है। जी विशाल जी, जी सिद्धार्थ जी, बालिंदु जी, प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।